क्या हुआ? कहाँ जा रही हो तुम? मैं यहाँ सबके सामने तमाशा नहीं बनाना चाहती, नहीं चाहती कि लोग हमें देखें। प्लीज मुझे बता तो दो, क्या बात है, क्यों हो गुस्से में? गुस्सा? अपनी बेवकूफी पे गुस्सा आ रहा है मुझे कि मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ कि आपसे कोई बात ही नहीं करनी। मुकद्दस मेरी बात सुन। मुकद्दस, अच्छा, क्या बात है। जी जी, बस आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? खुदा हाफिज। माज, आरेज और मुकद्दस डिनर पे गए हुए। मैं जरा तुम्हारी रिपोर्ट्स देख लूं। क्या हुआ, आपको खुशी नहीं हुई सुनकर? पता नहीं, बस आरएस से जुड़ी कोई भी खबर सुनकर मुझे कोई खास इत्मीनान नहीं होता। आप इतने नेगेटिव क्यों होते जा रहे हैं आरेज को लेकर? वो कुछ भी कर ले, आपको खुशी नहीं होती? और तुम कुछ ज्यादा ही साइड ले रही हो आरएस की। माज, आरेज मेरा भाई है और मुझे अंदाजा है कि वो खुद को बदलने के लिए कितनी कोशिश कर रहा है। आप उसकी तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम उसके बारे में कुछ बुरा ना बोला करें। क्या हो गया ऐमन, हर बात पर इतना रिएक्ट करने लगी हो? लड़कियों के लिए उनकी मेकी की कोई भी बात छोटी नहीं होती है मास। अच्छा ठीक है, अब कुछ नहीं कहूंगा आरएस को, ओके? अरे नहीं कहूंगा उसके बारे में कुछ भी। तुम मुस्कुरा दो। एंड लिसन, डॉक्टर ने क्या कहा था? तो गुस्सा करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, रिमेम्बर? डॉक्टर ने जो कहा था ना, वो मुझे नहीं, आपको ख्याल रखना होगा। जी बेगम, फरमाइए, कैसे ख्याल रखा जाएगा आपको? खुश रखना पड़ेगा मुझे, और ऐसी कोई बात नहीं करनी होगी जिससे मुझे स्ट्रेस तो सीधा कहो ना कि आरएस की कोई बुराई नहीं करनी है। हो। माज, अच्छा अच्छा, मजाक कर रहा था। ये बताओ, भूख लग रही है? नहीं। पक्का? जूस? नो, कॉफी? कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है। मैं जरा फ्रेश हो जाऊँ। ये क्या तरीका है मुकद्दस? मेरे साथ आने की बजाय तुम टैक्सी में आ गई। क्योंकि मेरा आपके साथ बैठने का दिल नहीं था। तुम बताना पसंद करोगी कि ऐसा क्या हो गया? जब हम घर से गए अच्छा खासा मूड था तुम्हारा, रेस्टोरेंट तक भी ठीक थी तुम, फिर वहां ऐसा क्या हुआ कि तुम गुस्से में वापस आ गई? आबिस मिला था मुझे रेस्टोरेंट में, रिकॉर्डिंग सुनाई है उसने मुझे, जिसमें आप अपनी कजन मायरा के साथ अपनी दिल की बातें कर रहे थे। उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद ना मेरी सारी खुशफहमियां दूर हो गई, जो कि ना जाने पता नहीं क्यों मुझे महसूस हो रही थी। लेकिन सच तो यही है, सच तो यही है कि आपने मुझे कभी भी दिल से कबूल नहीं किया। आप ये रिश्ता निभा रहे हैं क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आपकी अपनी बहन का घर बर्बाद हो। तुम होश में तो हो? क्या बोलती जा रही हो? कौन सी रिकॉर्डिंग? वही रिकॉर्डिंग जिसमें आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ हमारी मैरिड लाइफ को डिस्कस कर रहे थे। वो हमारी बातें क्यों रिकॉर्ड करेगी? लेकिन अच्छा ही हुआ ना, अच्छा ही हुआ कि उसने रिकॉर्ड कर ली। कम से कम आपकी नजरों में मुझे अपनी हकीकत तो नजर आ गई है। अगर आप कभी भी मुझे दिल से कबूल नहीं कर सकते तो हम साथ क्यों रह रहे हैं आरेस? मुझसे शादी क्यों की आपने? मायरा से ही शादी कर लेते ना, अगर आप उसको इतना ही पसंद करते थे। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की आपने? इनफ, जो दिल में आ रहा है बोलती जा रही हो। तो और क्या करूं मैं, आप ही बताएं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी और मायरा के दरमियान में आ गई हूं।
ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कभी उसके बारे में ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। वो सिर्फ मेरी कजन है। कजन है? सिर्फ कजन नहीं आरिस, आप लोगों का रिश्ता इतना भी आम नहीं है कि इतना खास है कि आप अपने दिल की बातें उससे शेयर करते हैं। और वो तो आपसे मोहब्बत करती है ना। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप भी उससे मोहब्बत करते हैं। तुम्हें जो लगता है उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन जो मायरा ने किया है उसका जवाब उसे ही देना होगा। तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तुम्हें इतना जल्दी मौका मिल जाएगा रिकॉर्डिंग सुनाने का। आरिस, लेट मी कॉल यू बैक। हाय आरिस। बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। बाहर क्यों? तुम अंदर आ जाओ। तुम्हारी हो कि मैं जाऊं? ऐसा कभी हुआ है कि तुमने मुझे बुलाया और मैं ना आई हूं? उसने कॉल काट दी मेरी। मैं तुमसे बात कर रही थी और तुमने पूरी बात सुने बगैर लाइन काट दी। क्या तुम गुस्से से क्यों देख रहे हो? मायरा, मैंने तुम्हें दोस्त समझकर जो बातें की थी वो तुमने रिकॉर्ड कर ली। क्या? कौन सी रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हो? मैं क्यों तुम्हारी बातें रिकॉर्ड करूंगी? झूठ मत बोलो मायरा। मुकद्दस ने अभी मुझे उन्हीं बातों का रेफरेंस दिया जो लास्ट टाइम मैंने तुमसे की थी। तुम और आबिस हम दोनों को अलग करना चाहते हो ना? कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं क्यों आबिस के साथ? क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो और आबिस मुकद्दस को। तुम दोनों का मकसद एक है, इसलिए तुमने वो बातें रिकॉर्ड की, आबिस को दी और आबिस ने मुकद्दस को सुना दी। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? बोलो, क्या मिला? मैंने जो भी किया सब तुम्हारे लिए किया है। तुम एक अनचाहे रिश्ते के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। मैं अपनी जिंदगी के साथ चाहे जो भी करूं, तुम्हें इससे गर्ज नहीं होना चाहिए। मैं तुमसे प्यार करती हूँ आरिस। तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। फीलिंग्स तो तुम्हारे दिल में मुकद्दस के लिए भी नहीं है। है, अब प्यार करता हूं मैं उससे, बीवी है मेरी वो। क्या? मानता हूं मुझे ये समझने में देर लगी, लेकिन मैं बहुत जल्दी इस चीज का इकरार कर लूंगा। क्या कह रहे हो आरिस? तुम मुकद्दस से कैसे प्यार कर सकते हो? वो तुम्हारे स्टैंडर्ड की भी नहीं। तुम भूल गए वो तो कितनी चीप। बस, इससे आगे एक लफ्ज नहीं। मैं उसके बारे में ना कुछ सुनूंगा और ना ही बर्दाश्त करूंगा, बता दूं तुम्हें। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आरिस। खुद को जबरदस्ती मुझ पर इंपोज करने की कोशिश मत करो मायरा। मैं सिर्फ तुम्हारा साथ चाहती हूँ आरिस। डोंट टच मी। अरे तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं बहुत कुछ कर सकता हूं और करूंगा। अगर तुमने मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद नहीं किया तो बहुत कुछ करूंगा। ये तक भूल जाऊंगा कि रिश्ता है तुम्हारा और मेरा कोई। आउट! आरिस मेरी आउट!